हेलो गाइस। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक बेहद ही खूबसूरत सा रोमांचक सा टॉपिक इंटीग्रेशन का एक बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक मोड, और वो है इंटीग्रेशन द कंक्लूजन। तो समझ गए होगे तुम हेडिंग से कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो खुश तो बहुत हुए होगे तुम कि आज इंटीग्रेशन ख़त्म, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस खूबसूरत से टॉपिक के लिए तैयार हो तुम सब लोग? तो अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ डट जाइए अपने मिशन मेंस और एडवांस पर। तो शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक बेहतरीन से माहौल में, आपके ही अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स की जी मेंस प्लस एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। कैसे कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना टाइम गवाए, इंटीग्रेशन द कंक्लूज़न। आज हम इंटीग्रेशन को कंक्लूड कर लेंगे। क्लास 11 फिजिक्स में जितनी भी इंटीग्रेशन काम आने वाली है वो सारी इंटीग्रेशन हम कंक्लूड कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा पहला डेफिनिट इंटीग्रल। क्या होता है? देखो, कल हमने जो सवाल किए थे, जैसे इस तरीके से सवाल थे y = x dx। ये जो सवाल थे इंटीग्रेशन के, इस तरीके से इंटीग्रेशन जो होता है ये होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, जैसे कल तुमने एरिया निकाल रहे थे, एरिया निकालो, मान लो तुमने एरिया निकाला y dx, ये एरिया निकाला, तो ये क्या है? तुम्हारा इनडेफिनिट इंटीग्रल है। लेकिन जब हम इस पे लगा दें लिमिट कि x1 से लेके x2 तक, जो हमारे सामने कल ग्राफ बना भी था इस तरीके से, अब तुम जब इसका एरिया निकाल रहे हो, इस ग्राफ का एरिया कहाँ पर? x1 से लेके x2 के बीच में, इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा एरिया निकाल रहे हो। तो कल तुमने किया था ये। तो ये जो होता है ये होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इसमें मतलब लिमिट दे रखी होती है कि हमें कहाँ से शुरू करना है, सम अप करना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? सम अप, समेशन, जोड़ना। तो कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है और कहाँ तक जोड़ना है, कहाँ से हमें एरिया के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है और कहाँ तक इकट्ठा करना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसे हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। मैथमेटिकल तरीके से इसे ऐसे दिखाते हैं, x1 to x2 लिमिट लगा देते हैं इसके ऊपर बस। ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये कहलाती है अपर लिमिट। सॉल्व इसे कैसे करते हैं? जैसे ये हो तुम्हारा कोई फंक्शन है a to b, इसकी लिमिट दे रखी है f(x) dx, तो ये हो जाएगा ix a to b। इस तरीके से होगा फिर ये f(b) माइनस का f(a). ठीक है, f'(x) है ये, f'(x) dx इक्वल टू ix a to b लिमिट होगी, तो f(b) माइनस का f(a), ये तुम्हारा डेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने का अलजेब्रिक तरीका हो गया। ये क्या है? ये है तुम्हारा अलजेब्रिक मेथड टू इवेल्यूएट एनी डेफिनिट इंटीग्रल। किसी भी डेफिनिट इंटीग्रल को इवेल्यूएट करने का ये अलजेब्रिक मेथड है। ये तुम्हारा कोई इंटीग्रेंड, ये इंटीग्रेंड है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये ix क्या है? इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसके ऊपर लिमिट है, उसके बाद हमने क्या कर दिया? पुट कर दिए b इनकी लिमिट इसके अंदर। इस तरीके से हम डेफिनिट इंटीग्रल को इवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो अभी अब कुछ सवाल करते हैं, हम सवाल से और ज़्यादा क्लियर होगा डेफिनिट इंटीग्रल। और ये देखो डेफिनिट इंटीग्रल मैथमेटिक्स का ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जितना आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। ये तुम्हारा फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे तुम्हारा इस्तेमाल होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास निकालोगे तुम इसमें, तब इस्तेमाल होगा। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक है तुम्हारा, ये ध्यान रखना। जब मैं तुम्हें अल्टरनेटिंग करंट कराऊंगा तो वहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे करंट की, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे AC करंट की, तब वहाँ पे तुम देखना डेफिनिट इंटीग्रल का काम होगा। तो डेफिनिट इंटीग्रल बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है फिजिक्स में। ठीक,
चलिए फिर सवाल करते हैं। कुछ सवाल है ये इस तरीके से, x² dx और लिमिट है 1 to 2। तो अब इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे? देखो जो अभी हमने करा है अलजेब्रिक मेथड टू इवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल करा है अभी, बस उसी को ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? कैसे करोगे? याद होगा तुम्हें, कल कराया है इसका इंटीग्रेशन। सर वो कल वो मैं प्रिया के साथ चला गया था बाद में मॉल घूमने के लिए, तो मुझे रिवाइज करने का टाइम नहीं मिला। ठीक है, फिर प्रिया के साथ रहना, IIT में जाके क्या करोगे तुम। चलो इसका इंटीग्रेशन होगा x³/3। लिमिट अब लिखने का तरीका 1 to 2। अब हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन जो आया है, इंटीग्रेशन में ये जो वैल्यूज होती हैं लिमिट्स, इन्हें पुट करते हैं। पहले इसे पुट करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसे पुट करेंगे। किस तरीके से दिखाता हूँ तुम्हें। ये x है, x की जगह पहले 2 पुट करोगे, 2 और इसका क्या है क्यूब/3 माइनस x की जगह 1 पुट करोगे, 1 का क्यूब/3। तो कितना हो जाएगा ये 8/3 और माइनस का 1/3 कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 7/3। x² dx 1/2 हो गया इंटीग्रेशन। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का अलजेब्रिक मेथड। क्लियर? जरा कुछ सवाल और करते हैं इस पर। चलिए अगला सवाल कराते हैं तुम्हें। x⁴ और लिमिट्स भी हैं इस तरीके से, माइनस का 7/2 और 1/2 dx। करो जरा ऐसे इंटीग्रेट। देखो सवाल क्या है कि x⁴ dx और लिमिट है -7/2 से लेकर 1/2 तक की, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/2 + 1/3/2 + 1 लिमिट माइनस का 7/2 अपॉन कितना हो जाएगा ये 1/2, 2 बन जा 2 5, तो ये हो गया x 5/2 और ये भी हो जाएगा 5/2। लिमिट्स लिमिट्स 1/2 माइनस का 7/2, 2/5 x⁴ 5/2 और लिमिट हो गई 1/2 माइनस का 7/2, माइनस का 7/2 से 1/2 तक। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो 1 by 1। पहले x की वैल्यू पुट करोगे, कितना हो जाएगी x की वैल्यू 2/5, तो ऐसे करो कॉमन निकाल लो बाहर। ठीक है, x की वैल्यू 5/2 है ये। ठीक, तो ये है 1/2 5/2 और माइनस का -7/2 5/2। ठीक, इतना तुम्हारा हो जाएगा सॉल्यूशन। चाहो तो इसे तुम अलजेब्रिक मेथड से आगे और सॉल्व कर सकते हो कि इसे लिख सकते हो 1/2 प्लस इंटू 1/2 यानी इसको लिख सकते हो इस तरीके से। इसे भी ऐसे लिख सकते हो। और फिर इसे कर लोगे तुम सॉल्व, तुम छोड़ो, इतना ही रहने दो, काफ़ी इतना। चलिए अब इस पर एक सवाल करते हैं हम और। एक सवाल और करेंगे अब हम इस पे। x
की पावर 2 लिमिट है -1 से लेके +1 तक dx इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे x³/3 -1 से 1 सॉल्व कर लो 1/3 फिर -1/3 1/3 प्लस का 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन x² dx का -1 से +1 तक। क्लियर इतनी चीज़? चलिए एक सवाल और करते हैं। sin x 0 से लेके π/2 तक, चलो छोड़ो, -π/2 से +π/2 तक। करो इसका इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, और कहाँ से -π/2 से +π/2 तक। तो अब x यहाँ पे क्या करोगे, π/2 वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा cos x और π/2। अब माइनस साइन हम लगाते हैं, ये मेथड है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का। माइनस साइन लगाते हैं और माइनस क्या है हमारा, ये cos x, ये माइनस का आगे ऑलरेडी माइनस का है, तो इसलिए ब्रैकेट में हम माइनस ब्रैकेट लगा के इसको -cos x लिख देंगे। और cos x भी नहीं, x की जो वैल्यू है, अब x की वैल्यू क्या है, या -π/2, तो -π/2। cos π/2 कितना होता है, cos π/2 कितना होता है 0। ये हो जाएगा प्लस cos -θ कितना होता है, cos -θ होता है cos थीटा, तो यानी cos -π/2 हो जाएगा cos π/2। अगेन cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0। सॉल्व हो गया ये तुम्हारा इंटीग्रल। ठीक, क्लियर थी चीज़? चलिए अब हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। तो अब हम करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ही काम की हैं, बहुत काम की हैं तुम्हारे ये अब 11th फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में एक एक चीज़ तुम्हारे काम की है। अगर तुम मेंस की तैयारी करने जा रहे हो या बोर्ड के लिए भी पढ़ने जा रहे हो तो ये बहुत काम की हैं। और हाँ, किसी को देखने आ रहे हो सिर्फ, तो कोई बात ही नहीं है। पढ़ने नहीं आ रहे हो, किसी को देखने आ रहे हो, तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, वरना सब कुछ काम का है तुम्हारे लिए। तो करते हैं, पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्या होती है ये, कोई एक फंक्शन जो इस तरीके से है, कोई एक डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से है जो कि दो डेरिवेटिव का सम है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, इन दो फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और उसे ऐड कर देंगे, बराबर आ जाएगा। कैसे दिखाते हैं, अल्फ़ा ऑफ f(x) प्लस बीटा ऑफ g(x), ये कोई फंक्शन है dx, और लिमिट की ही कितनी क्या है इसकी a to b। तो क्या करोगे तुम, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, बस सिंपल है ये। अल्फ़ा लिमिट a to b, ये कांस्टेंट है, अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं समेशन से, कल भी मैंने बताया था ये। तो f(x) dx प्लस a to b, और ये बीटा तो खैर ये भी बाहर आ जाएगा यहाँ पर, g(x) dx। बस ये होगी तुम्हारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। क्लियर इतनी चीज़? दिमाग में बिठा लो गांठ इसको अच्छी तरीके से।
फिजिक्स में तो ये इस तरीके से काम नहीं आएगी, ये तो मैथमेटिक्स में तुम्हारे इस तरीके से काम आएगी। फिजिक्स में तो हमें देखो जो मैंने अभी कराए सवाल बस वही काम आने वाले हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमें सवाल करेंगे कुछ, इसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ख़त्म चैप्टर तुम्हारा कंक्लूड। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। किस तरीके से, सिंपल है, बीच में से इसमें एक इंटरमीडिएट लिमिट आ जाएगी, a टू b fx dx। ये कोई फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं a से लेके b तक। कोई फंक्शन है fx जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं a से लेके b तक। तो ये किस इसके बीच में क्या होगा, तो इसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट a से b तक ना करें, मतलब जैसे ये है यहाँ से यहाँ तक हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ना चलें, बल्कि हम अगर पहले यहाँ से लेके यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट दे रखा हो, वहाँ तक इंटीग्रेट कर लें, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ पे कोई पॉइंट दे, मतलब बीच से फिर हमने आखिरी पॉइंट तक हमने इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। तो क्या हुआ, ये दोनों पार्ट्स किसके बराबर आएंगे, अगर हम सिंगली इंटीग्रेट करते तो उसके बराबर ही ये दोनों पार्ट्स का सम हो जाएगा। तो जो बीच का पॉइंट है उसे हम मान लेते हैं सी। तो इसके किस तरीके से होगा, ये fx dx a से लेकर c तक, पहले a से c तक चले हम, फिर c टू b fx dx, और ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक, क्लियर हो रहा है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि पहले हम a से क्या था, हम a से b तक डायरेक्ट जा रहे थे, a से b तक हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे थे। तो अगर हमने क्या करें, a से b तक डायरेक्ट ना जाएं, पहले a से c तक जाएं और फिर c से b तक जाएं इंटीग्रेट करते हुए, तो ये उसके बराबर ही आएगा जिसके जो a से b तक डायरेक्ट जाने में आ रहा था, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक, क्लियर हुआ तुम्हें, समझ में आया अच्छी तरीके से, मस्त। चलो फिर सवाल करते हैं अब हम कुछ। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो डायग्राम से, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना शुरू करा, तो मान लेते हैं ये अगर यहाँ से यहाँ तक गया तो ये पॉजिटिव अगर हमने माना, तो यहाँ से यहाँ तक आए, तो फिर देखो इंटीग्रेशन दोनों केस में सेम होगा, बस फ़र्क किसका हो जाएगा, माइनस प्लस का। इससे अगर तुमने प्लस माना है फिर तुम्हारा ये माइनस हो जाएगा। और अगर तुमने यहाँ से इंटीग्रेट करना शुरू करा b से a तक, तो फिर a से फिर b तक अगर हम करते हैं इंटीग्रेट, तो वो b से a तक बराबर होगा, b से a तक के इंटीग्रेशन के बराबर होगा, बस साइन बदल जाएगा। मतलब अगर हम इसे प्लस मान लें तो फिर ये माइनस हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ से शुरू करा b से a तक इंटीग्रेट करना, तो ये बराबर हो जाएगा a से b तक इंटीग्रेट करें अगर उसके, बस क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, बस इतना है। ये भी डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। चलिए फिर अब कुछ सवाल करते हैं हम इस पर बेस्ड। सवाल है इस तरीके से कुछ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c dx, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसे 0 से 1 तक। अभी कराए हैं कुछ सवाल, अगेन सवाल आ जाते हैं तुम्हारे उसी तरीके के। ये देखो प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड सवाल हो गए। अभी जो हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी कराई थी, अभी उसी पर बेस्ड सवाल होंगे। थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ इसे मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx 0 से 1 तक। ये देखो, ये सवाल जो है अभी हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी है इंटीग्रेशन की, उसी पर बेस्ड है। हाँ तो बताओ क्या होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, भूल गई? तुम्हारा कोई दोस्त आज से 3 साल पहले 3:30 पर कुछ बात कही थी उसने, तो वो बात आज भी तुम्हें याद है। 3 मिनट पहले पढ़ाई हुई लीनियरिटी प्रॉपर्टी याद नहीं है।
एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1 प्लस बी एक्स डी एक्स 0 to 1 प्लस 0 to 1 सी डी एक्स। कॉन्स्टेंट को हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं समेशन से, इंटीग्रेशन से। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, अच्छा ये तो याद होगा या ये भी भूल गई? जीरो टू सी डी एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 अरे एक्स है यहाँ पे, तो एक्स सॉरी ये होगा एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 प्लस ये भी बाहर आएगा इधर सी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स 0 से 1 तक। अब देखो ये क्या होगा, लिमिट पुट कर दो तो ये हो जाएगा ए 1/3, 0 पुट करोगे यहाँ पे एक्स यहाँ पे तो कितना आएगा 0 की पावर 3 यानी 0 ही आएगा, तो मत उसे मत लिखो, ऐसे ही रहने दो। सेम लाइकवाइज यहाँ भी होगा बी 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, एक्स यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, फिर 0 का स्क्वायर यानी 0 वाला ये वाला टर्म हो जाएगा 0, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, इसे ऐसे ही रहने दो c × 1, तो कितना होगा ये हो जाएगा a/3 प्लस b/2 प्लस c। ये हो गया तुम्हारा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। सही है, हो गया, टीप लो। चलिए एक नए सवाल के साथ हम चलिए फिर एक नया सवाल करते हैं। e की पावर x और -1 से प्लस के 1 तक इसका इंटीग्रेशन है। तो एक नए सवाल के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने, और वो सवाल क्या है, e की पावर x dx लिमिट -1 से प्लस के 1 तक। ठीक है, इंटीग्रेशन ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने बताया था ex का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन सेम रहता है, ex ही रहता है, ex -1 से प्लस के 1 तक। तो e की पावर एक बार प्लस का 1 रखोगे, एक बार हो जाएगा माइनस का 1, तो कितना होगा e माइनस का 1/e। ठीक, e की पावर x dx का इंटीग्रेशन ये हो गया। क्लियर थी चीज़? नोट कर लो, कर लिया हो नोट तो नया सवाल कराता हूँ मैं। चलो मैं यहाँ जगह है यहाँ ही करा देता हूँ। 1/x dx और लिमिट है 3 से 4। तो अब 1/x के इंटीग्रेशन क्या होगा, कल ही लिखाया है ये तुम्हें। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा log x 3 to 4, एक बार log 4 माइनस का log 3। अब log a माइनस log b ये होता है इक्वल टू log a/b, ये प्रॉपर्टी होती है log की, तो ये हो जाएगा log 4/3। ठीक, थ्री टू 4। क्लियर थी चीज़? चलो फिर सवाल पे सवाल करते जा, कदम से कदम बढ़ाए जा, सवाल पे सवाल करते जा, तू एडवांस में फोड़ जा, तू सीट अपनी उठा तू सीट अपनी बना जा, तू किस्मत अपनी चमका जा, तू IIT में अपनी सीट पाए जा, मनपसंद ट्रेड तू पाए जा।
बस मनपसंद साथी ना मिले तुझे। सर ऐसी बदुआ मत दो, मैं रोने लगा। सर तिल तोड़ दिया आपने सर। सर यहाँ पार करा आपने सर, यहाँ पे मज़ा नहीं आया सर। अब पढ़ाई लिखाई पे से विश्वास उठ जाएगा सर मेरा अगर ऐसा हुआ। तेरे जैसे जाने कितने आए और कितने गए जिनका पढ़ाई लिखाई से विश्वास उठा इन सब चीज़ों से, लेकिन पढ़ाई लिखाई की अहमियत अपनी जगह कायम रहेगी। चलो भाई करते हैं सवाल। तो हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सवाल है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस पाई से प्लस के पाई तक लिमिट है, सॉल्व करो इसे। तो मैंने कल भी बताया था कि इन सब चीज़ों को हम साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते हैं। हमारे पास कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का फार्मूला नहीं है, इसको ट्रिक्स से सॉल्व किया जाता है। कैसे ट्रिक्स होती हैं कि cos 2x का फार्मूला 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी मैंने कल बताया था। दीदी कल मैंने बताया था, ये बोल रही आप इतनी जल्दी। आपका कोई दोस्त, फिर रिपीट करता हूँ मैं, आपका कोई दोस्त आज से 4 साल पहले, अब थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं, आज से 4 साल पहले 4:45 पे उसने कोई बात कही थी, वो तुम्हें आज भी याद होगी। विद टाइम, विद प्लेस, विद ड्रेस, कौन सी ड्रेस पहना हुआ था, किधर खड़ा हुआ था, क्या नहीं था, सब कुछ याद होगा। लेकिन दीदी कल जो मैंने तुम्हें ये सवाल कराया वो याद नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से होगा 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन 2। ये यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा इस तरीके से, माइनस का पाई 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये होगा 1 माइनस का कॉस 2x बाई 2 डी एक्स माइनस पाई टू पाई। ये हो जाएगा इस तरीके से 1/2 माइनस का cos 2x अपॉन 2 dx। अगेन लीनियरिटी माइनस का पाई है, बार बार जीरो ध्यान आ रहा है। एक्चुअल में अधिकतर लिमिट जीरो से दे रखी होती हैं, माइनस के पाई से प्लस के पाई तक। तो अब तुम क्या करोगे, इसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करो तो कितना होगा 1/2 माइनस का पाई से पाई dx माइनस का cos 2x अपॉन 2 माइनस का पाई से पाई, और ये dx यहाँ रहेगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेंड। 1/2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, फिर से आ गया माइनस का पाई से पाई, और ये हो गया dx माइनस का, यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये जो है 2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू cos 2x, तो लिख सकते हैं। तो 1/2 को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, माइनस का पाई से पाई cos 2x dx 1/2 dx का इंटीग्रेशन, x कल बताया था dx होगा तो x, dm होगा तो m, dq होगा तो q, dp होगा तो p, dy होगा तो y। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का पाई से पाई। अब यहाँ पे देखो cos 2x का कल बताया था, cos ax का sin ax अपॉन a, तो ये हो जाएगा a की जगह पर 2 है तो ये होगा sin 2x अपॉन 2 माइनस पाई से प्लस के पाई तक होगी लिमिट। तो 1/2 x यहाँ पे पाई माइनस
मेथड में आता है, हमारे जो इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड होता है उसमें आता है, और ये माइनस हमारी लिमिट है, तो इस वजह से ब्रैकेट लगाकर हमने माइनस का पाई लिख लिया, माइनस का 1/2 और 1/2 यहाँ से कॉमन ले लो तुम, तो 1/2 ये हो गया, और यहाँ आ जाएगा sin 2 इंटू पाई माइनस का sin 2 इंटू माइनस का 2 पाई। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, तो 2 पाई हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई। सिर्फ बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ बचेगा पाई। यहाँ कितना बचेगा 1/4 sin 2 पाई, sin 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, माइनस sin 4 पाई, sin 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये कितना रहा तुम्हारा 0 ही रहा। तो आंसर कितना आया, इसका आंसर आया पाई। ठीक, sin स्क्वायर x dx माइनस पाई से पाई तक कितना आंसर आया पाई। ध्यान रखना ये इंटीग्रेशन तुम्हारे काम का है। कुछ इसी तरीके से इंटीग्रेशन होगा जब तुम क्लास 12th में एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालोगे, तो वहाँ भी बिल्कुल सेम एज इट इज़, एक एक पॉइंट बिल्कुल यही है, पूरा डेरिवेशन ये वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया है समझ लो। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये इंटीग्रेशन, इस ये वाला, इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना ताकि अगले साल तुम्हें प्रॉब्लम ना पड़े। चलो फिर एक अगला सवाल करते हैं हम। चलो फिर सॉल्व करो। GMM अपॉन एक्स स्क्वायर dx और इन्फिनिटी से r तक सॉल्व करो। ये जो होता है GM, ये जो दे रखा है GM कैपिटल M इंटू M स्मॉल m अपॉन x, ये क्या डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फार्मूला है, F इक्वल टू GMM अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वही है, बस उसी को इसे इंटीग्रेट करवाया है इन्फिनिटी से r तक। यहाँ पर G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मास ऑफ अर्थ, M मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या मास ऑफ वन बॉडी इनटू मास ऑफ अनदर बॉडी, ऐसे भी मान सकते हो इसे। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, M मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये M मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ये x, ये क्या है डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ये जो दो ऑब्जेक्ट रखी हैं इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे देखो ये G कांस्टेंट होता है, मास किसी ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट, ये मास कांस्टेंट, तो जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वो तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएंगी, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, इनके अंगने में, इस इंटीग्रेशन के अंगने में इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है ये इंटीग्रेशन कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो इन्होंने कहा कोई काम नहीं, तो इन्होंने कहा कि मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, इन्होंने ये कह दिया। ठीक है, 1/x² dx करो भाई इसका इंटीग्रेशन, GMM इन्फिनिटी टू r, इसे हम लिख सकते हैं x⁻⁻2 dx, तो ये हो जाएगा GMM इन्फिनिटी टू r x⁻⁻1 अपॉन -1।
इन्फिनिटी टू आर, ये हमने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस साइन ये बाहर आ जाएगा तो कितना होगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल इंटू स्मॉल एम, ये एक्स की पावर माइनस का 1 की पावर इन्फिनिटी टू आर। इसे हमें लिख सकते हैं इस तरीके से, कैसे, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इसे लिख सकते हैं इस तरीके से 1/x और इन्फिनिटी टू आर। तो अब देखो हम इसे कैसे करेंगे सॉल्व, अब तो बहुत आसान हो गया। माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम और 1/r माइनस का 1/∞, लिमिट पुट कर दी तो ये कितना हो जाएगा माइनस का GM/r, ये हो जाएगा। जब इन्फिनिटी किसी का डिनोमिनेटर बन जाता है तो वो पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाता है, तो इसलिए ये बचा तुम्हारे पास सिर्फ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये आया। ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, जिसको हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हम तुम्हें कंप्लीट तैयारी कराने के जो मैंने वादा किया था, उस वादे को मैं निभाऊंगा, पूरा करूंगा कि मैं तुम्हें पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा फिजिक्स की, जीमेंस और एडवांस की। तो उसमें तुम्हें ये सारी चीज़ भी पढ़ने के लिए मिलेंगी। क्लियर। अब करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम पढ़ेंगे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। सवाल से समझते हैं हम। 1 + y² फॉलोड अंडर द रूट 2/dy, ये सवाल दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के बराबर मान लेते हैं, अलग तीसरा फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को किसी तीसरे फंक्शन के बराबर मान लेंगे। एक ये है, दूसरा ये, तीसरा कोई फंक्शन और लेंगे, उसके बराबर में हम मान लेंगे। वो हमारी अपने हिसाब से होगा। तो करते हैं हम इसे, लेट 1 + y² = u। हमने क्या कर लिया, इसको 1 + y² को u मान लिया। तो अब दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा y² है तो ये होगा 2y, फिर y का करोगे तो ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा du। ठीक, तो 0 + 2y/dy, तो कितना होगा 2y/dy = du हो जाएगा। तो अब तुम क्या करोगे, 2/dy की जगह पे तो ये du रख दोगे, ठीक, और 1 + y² की जगह पे u रख दोगे, तो कितना हो जाएगा ये u/√u और du। इंटीग्रेशन कर लोगे इसे, ये होगा u की पावर 1/2 du, कितना होगा u की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ऐसे चलेगा तुम्हारा। ये कितना होगा, ये 2/3 u की पावर 3/2 प्लस c, तो 2/3 और u कितना है, ये है 1 + y², 1 + y², 1 + y² की पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, क्लियर हुआ। हमने इसकी जगह पे u मान लिया, दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया, तो ये इसके बराबर आ गया ये du। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पे du रख लिया और इसकी जगह पे हमने u पुट करा। अब सवाल हमारे लिए आसान हो गया। जितने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमने पढ़ रखे हैं उन सब वही अब हमारे उसी फॉर्म में ही आ चुका है, बस अब तो आसान हो गया सवाल। ठीक, करो इसे, कर लिया, चलो
अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 2z dz अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 और पावर है यहाँ पे 3। इसे इंटीग्रेट करो। इतना आसान नहीं है इसे इंटीग्रेट करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन इसको हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है कि सब्स्टिट्यूट हम करें किसको, तो ध्यान रखना उसको सब्स्टिट्यूट करो कि जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो दूसरा फंक्शन बन जाए जो फंक्शन दे रखा हो। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट करने के बाद देखो ये नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लें तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद देखो ये बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या करोगे उस फंक्शन को डिफरेंशिएट उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करोगे कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद वो सेकंड फंक्शन की फॉर्म बन जाए। ये होता है तरीका। तो अब तुम क्या करोगे यहाँ पे देखो दोनों फंक्शन में इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन इसकी फॉर्म में बन सकता है। तो करोगे लेट जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम यहाँ पर अगेन यू। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा 2z dz और 1 का हो जाएगा 0, तो 2z dz और u का हो जाएगा du। कहा था मैंने कि उसको सब्स्टिट्यूट करो कि जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो दूसरे फंक्शन की फॉर्म में आ जाए। तो अब पहचानना आसान है कि किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किसको किया तुमने, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हमने यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब यू को जब सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे तो ये अब रख लो यहाँ पे 2z dz की जगह पर आ जाएगा du और ये हो जाएगा u की पावर 1/3। ये हो जाएगा तुम्हारा u की पावर -1/3 du। कितना हुआ u -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा u की पावर 2/3 अपॉन 2/3 प्लस c कितना हो गया यहाँ पे 3/2 u की पावर 2/3 प्लस c और u की जगह पे हमने जेड स्क्वायर प्लस 1 रख लेंगे क्योंकि हमने जेड स्क्वायर प्लस 1 को u मान लिया था। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3 प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो आई होप समझ में आया होगा। हो गया ये सवाल। चलो करते हैं नया सवाल। सवाल क्या है, सवाल बेमिसाल है कि ax प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे, इसका एक तरीका तो ये बन रहा है कि इसका स्क्वायर ओपन कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो और लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व कर लो। सर लंबा है तरीका, हाँ वो तो इसीलिए तो मैंने कहा था, दिया था तुम्हें ये तरीका करने के लिए ताकि तुम्हें फील होता है किसी के एहसास का, तुम्हें फील होता है किसी के वजूद का, तुम्हें फील होता है किसी की फीलिंग्स का, तुम्हें फील होता है किसी के खाने ना खाने का। ये सवाल मैंने इसलिए दिया ताकि तुम्हें इसका भी फील हो जाए, किसका, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे तुम, मैंने क्या बताया था, उस फंक्शन की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे कि जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद दूसरा फंक्शन हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको इधर e की पावर x को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी के ज़रिए तो ये तो मिल नहीं सकता, लेकिन अगर हम इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमें ये मिल सकता है। तो हम देखो तुम क्या करोगे, लिखो लेट e की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू u। अब तुम u भी मान सकते हो
तुम y भी मान सकते हो, तुम m भी मान सकते हो, तुम z भी मान सकते हो, तुम कुछ भी मान सकते हो। चलो y माने, लो y मानकर कर लो। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है। तो ये हो जाएगा e की पावर x dx, 1 का हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा dy। तो अब देखो ये टर्म मिल गया हमें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ex प्लस 1 की जगह पर हमने y माना है, e की पावर x प्लस 1 की जगह पर हमने y माना है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर dy। कितना होगा, y की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। तो कितना हो जाएगा ये, y की जगह पे अब तुम क्या करोगे, ये रख दोगे e की पावर x प्लस 1। तो ये होगा e की पावर x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हो गया ये। अच्छा सवाल था ये। कर लिया, ऐसे कर लिया। चलिए करते हैं, एक मज़ेदार सा सवाल है आपके लिए और आज का ये हमारा आखिरी सवाल है। ठीक, इसके बाद तुम लोग आज़ाद हो। तो खुश तो बहुत ही हो गया आज तुम। सवाल है साइन x इंटू 1 प्लस कॉस 2x ऑफ dx। इससे करना है इंटीग्रेट। चलिए 4 सेकंड का टाइम देता हूँ, करो इसे सॉल्व अपने आप और कमेंट में टाइप करो इसका आंसर क्या होगा विद स्टेप्स। ये नहीं डायरेक्ट सीधा आंसर लिख दो, स्टेप्स के साथ। देखते हैं कौन इसको सॉल्व कर पाता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान है तुम्हारे लिए, बहुत मज़ेदार रहेगा ये। चलिए देखो मैं कराता हूँ। cos 2x का फार्मूला होता है क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 होता है। तो वो यहाँ पुट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा sin x और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू डी एक्स। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, sin x
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स के को जब रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो ध्यान रखना, रूट 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। रूट 2 ये है कांस्टेंट, इससे बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, रूट 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब तुम क्या करो, यहाँ पर इनमें से किसी एक को तुम इनमें से किसी एक की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो। किसको करोगे सब्स्टिट्यूट? जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद ये तुम्हारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेंड हट जाए और कोई दूसरा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेंड आ जाए आसान सा। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइन एक्स को कर लो पुट, बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि कॉस एक्स को करोगे, कॉस एक्स जब आपको डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, वो बेहतर नहीं है। तो ये साइन एक्स को कर लो, सब्स्टिट्यूट को लिखोगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू यू, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पे डी यू मिल गया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 2 और साइन एक्स यहाँ पे u और इसकी जगह पे डी यू। कितना हो गया, रूट 2 यू स्क्वायर बाई 2 डी यू प्लस सी। यहाँ जगह है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा, देखो रूट 2 से ये 2 की एक पावर कैंसिल और यहाँ बचेगा यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 प्लस सी। अब u की जगह पे तुम पुट करोगे साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट 2 प्लस सी। ठीक, समझ में आया? तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही कंक्लूड, और इसी के साथ हमारा क्लास 11th या 12th की फ़िज़िक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जितना भी पार्ट आने वाला था वो सारा ही हमने, मुबारक हो आपके साथ मिलकर हमने इसे यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा शुरू हो जाएगा काइनेमेटिक्स का जो फिज़िक्स का पार्ट है। अभी तक तो मैथमेटिक्स का पार्ट चल रहा था, अब जो फिज़िक्स का पार्ट है बिल्कुल तेज़ स्पीड से भागेगा और उसमें हम करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल। तो आज के लेक्चर यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।